वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना। देखो, हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है, मैथ की सीरीज चला रखी है। साथ में क्या है हम क्या है अदर क्वेश्चन भी अदर क्या है सब्जेक्टों में क्वेश्चन भी लेके आते हैं, यानी आकृति और क्या है साथ में क्या है रीजनिंग के भी साथ ही क्या है हिंदी के भी क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है ना। तो देखो, हमने क्या है अभी फिलहाल तो क्या है जो मैथ की जो सीरीज चला रखी है उस मैथ की सीरीज में क्या है 2017 का जो यानी प्रीवियस ईयर का जो ओल्ड ईयर का जो पेपर है वो सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है ना। हमने क्या है जो पेपर क्या है पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिया, कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो उसको क्या है मैथ के क्वेश्चन आज पूरे करा देंगे जो शेष क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है ना। यदि आप क्या है किसी भी सोर्स से कैसे भी बुक से या किसी भी क्या है प्रकार से क्या है संस्थान से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, और यदि आप क्या है यहाँ पे आके डेली यहाँ पे क्या है क्यूज यानी कि क्या है ये पुराने प्रीवियस ईयर के क्या है यहाँ पे सारे पेपर कराए जाएंगे। ठीक है ना। यदि वो देख लोगे तो आपको क्या है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना। जिससे क्या रहता है आपके सभी तब चैप्टरों की क्या है तैयारी रहती है और क्या है सभी चैप्टरों का रिवीजन बना हुआ रहता है। ठीक है ना। जिससे आप क्या है पीछे जो चैप्टर की क्या है चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हो वो क्या है नहीं भूलते हम। ठीक है ना। तो आप क्या है चैप्टर वाइज तैयारी करने के लिए क्या है करने के लिए जिस भी सोर्स से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ से क्या है डेली आप यदि क्या है पढ़ रहे हो तो क्या है आपको क्या है बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि इससे ये भी पता चलता रहेगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पीछे, ठीक है, और किस तरीके से क्या है प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन रिपीट हो तो जैसे क्वेश्चन का मतलब क्या है पैटर्न तो वही रहता है, लेकिन क्या है संख्याएं चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना। यदि ये क्वेश्चन क्या है आपने क्या है डेली यदि देखते रहे तो आपको क्या है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना। देखो नॉर्मल तरीके से क्या है जैसे हिंदी और जो क्या है रीजनिंग वाला जो आकृति वाला जो पोर्सन है वो तो सभी कर ले जाते हैं, लेकिन क्या है जो मैथ का पोर्सन करता है उसी का सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है ना। क्योंकि क्या है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना। ठीक है ना। मैथ की क्या है सीरीज डेली आप क्या है अटेंड करते रहें और क्या है पीछे के क्वेश्चन 2017 की क्या है ये लास्ट बचे हुए क्वेश्चन है वो आज लेकर आए। ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देख रखे हो तो क्या है आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है। ध्यान रखना। अभी यदि आप पे क्या है कोई भी बुक्स या कोई भी चीज़ है तो इसमें देख सकते हैं आप क्या है ये 2017 का पेपर है और देखो हम क्या है कितने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराते हैं। ठीक है ना। तो देखो तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो करते हैं सॉल्व। देखो वो फॉर्मूला रहता है हमारा चाल बराबर वो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। फॉर्मूला क्या रहता है हमारा समय बराबर दूरी कितनी दे रखी है 350 दे रखी है और चाल कितनी दे रखी है 75 दे रखी है। इसे क्या है सॉल्व कर लो इसे। लेकिन हम काट रहे हैं इसके लिए सबसे पहले हम इसके लिए जो डिवाइड कर रहे हैं वो हम कर लें इसके लिए क्या है इसको काट ले रहे हैं हम 5 से काट ले रहे हैं। ठीक है ना। तो 5 से काटोगे इसके लिए तो 5 एकम 5। ठीक है ना। कितना बचा 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25, ऊपर काटोगे तो 5 सत्ते 35 यानी 70 आया। ठीक है ना। और किससे काट सकते हो अभी क्या है 5 से और काट सकते हो यानी कि क्या है कि जब काटोगे इसके लिए तो कितना आएगा 5 3 15 और इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा नहीं ऊपर नहीं कट हाँ कट जाएगा 5 एकम 5 2 बचा 5 चौक 20 यानी ये आया 14/3। कितना आया टोटल मिला के हमारा 14/3। ठीक है ना। अब 3 से और भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में लेके नहीं आना है हमारे लिए। ठीक है ना। तो देखो 3 चौक 12 3 चौक 12 प्लस ठीक है ना कितना बचा 2 बचा। ठीक है ना। और बटे में 3 हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब इसे क्या है इस वाले पोर्शन को क्या है मिनट में बना ले रहे हैं। मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे। तो 3 से भाग करोगे 60 के लिए तो कितना आ जाएगा 20 और 20 की 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है ना। तो 4 घंटे कितना टाइम लगेगा 4 घंटे और 40 मिनट उसके लिए लगेंगे। कितना लगेगा 4 घंटे और 40 मिनट क्या है उसे ये दूरी तय करने में लगेंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है हमारा डी ऑप्शन क्या है यानी चौथा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी 4 घंटे 40 मिनट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है देखो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाना क्योंकि हर कोई मतलब क्या है यदि क्या है जो बच्चा प्रीवियस ईयर का जो पेपर लगा लेगा उसका क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है, 2 वर्ष बाद उसे ब्याज सहित 24,800 रुपये वापस अदा कर देता है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो देखो सभी को पता होगा देखो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 यानी ब्याज बराबर जो फॉर्मूला रहता है हमारा वो क्या रहता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है ना। समय और बटे में 100 ये हमारा क्या है फॉर्मूला रहता है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है हम लगाते हैं फॉर्मूले, लेकिन हमारे पास में क्या है ब्याज होना भी तो चाहिए। लेकिन हमारे पास में देखो एक तो दे रखा है मूलधन दे रखा है और क्या दे रखा है मिश्रधन दे रखा है।
तो मूलधन और मिश्रधन जब दे रखा होता है तो ब्याज याद करने के लिए हम क्या करते हैं कि मिश्रधन में से ये मूलधन माइनस कर दोगे तो हमारा क्या है, ब्याज निकल आएगा। यानी 24,800 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो 4,800 हमारा आ जाएगा क्या, ब्याज। करते हैं सॉल्व। तो देखो कितना आया हमारा ब्याज, कितना आया 4,800। ध्यान रखना हमने 24,800 में से 20,000 यानी क्या मूलधन माइनस कर दी, किसमें से, मिश्रधन में से। तो हमारा क्या है, ब्याज आ गया, कितना आ गया 4,800। तो मूलधन ही आ गया। मूलधन बराबर क्या होता है हमारा, सॉरी ब्याज आ गया हमारा। ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है, मतलब 20,000, कितना दे रखा है 20,000, ठीक है ना। मूलधन ये हो गया गुणा दर। दर कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, हमें क्या करना है, इसे ज्ञात करना है। तो हम आर लिख लिया हमने इसके लिए, ठीक है ना। दर गुणा समय। समय कितना दे रखा है 2, और बटे में क्या लगाएंगे हम 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में से क्या है बिल्कुल फिट कर लिया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। अब इसे डिवाइड करते हैं, इस 2 से क्या है 48 को काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है ना। और देखो ये जो दो जीरो बचे थे, इन 2 जीरो से ये हमने ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा हुआ है और ये 24 बचा हुआ है। 2 से और डिवाइड कर लो इसके लिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 से काटोगे इसके लिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी जो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, 12%, यानी क्या है बिल्कुल राइट आंसर आपका बनने वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कितनी होगी। तो देखो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। देखो वैसे तो इसमें क्या है, इन सवालों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या है थोड़ा इसमें थोड़ी क्या है शॉर्ट तरीका अपनाएंगे इन सवालों कर इस ऐसे सवालों करने के लिए। देखो हम क्या करते हैं, जो इनका जो जैसे एक ही दे रखा है 1/3 भाग दे रखा है, एक क्या दे रखा है हमें 1/4 भाग दे रखा है। तो हम जो बटे में जो दे रखा है 4 और दे रखा है 3, इनका हमेशा क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 और 4 का जो लासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 12। तो हम कुल दूरी को क्या मानेंगे, 12 मानेंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे हम, तो कुल दूरी के लिए 12 मानेंगे, ठीक है ना। 12 मान के क्या है इसको सॉल्व करेंगे। वैसे मानने को क्या है, कुछ भी नंबर मान सकते हो, आंसर बिल्कुल राइट आने वाला है आपका, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्या नंबर यहाँ पर मान सकते हो, लेकिन क्या है लासा लेके क्यों मानते हैं हम, क्योंकि क्या है इसका जो लासा लेने से क्या हो जाता है, हमारा नंबर कट आसानी से जाता है, यानी कि क्या है विभाजित आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। पहले इसको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है इसका फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला होता है हमारा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या रहेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ये इसका क्या है औसत चाल का फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखो करते हैं सॉल्व। तो देखो इसको करने से क्या है, कैसे करोगे इसे। देखो कुल दूरी हमने क्या मान ली औसत चाल, यानी कि एवरेज चाल। औसत चाल बराबर क्या रहेगा हमारा, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी मानी हमने, 12। हमने बता दिया क्यों मानी है, किस तरीके से मानी है, दोनों का लासा लेकर हमने क्या कुल दूरी मान ली। अब कुल दूरी बराबर क्या है, कुल दूरी, ठीक है। औसत चाल बराबर कुल दूरी तो हुई बटे कुल समय। अब कुल समय हमें दे नहीं रखा है, पहले हमें क्या है निकालना पड़ेगा कुल समय। देखो क्या है 1/3 क्या है, ये दे रखा है। टोटल हमने दूरी मानी है 12, 12 का क्या है 1/3, ठीक है ना। 12 का 1/3, ठीक है। तो 3 चौक 12, कितनी आई 4। पहली दूरी कितनी बन गई हमारी 4, ठीक है ना। फिर बोल रहा है वो जो यह है 12 का ही क्या है 1/4, ये क्या कह रहा है हमारा 1/4। तो इसका क्या कर लिया हमने 1/4, 4 3 12। तो ये दूरी कितनी हुई 3, ठीक है ना। यानी कि 1/3 भाग का मतलब तो 4 किलोमीटर बन गई। वो कितने की चाल से चल रहा है, 25 की चाल से चल रहा है। और 1/4 का मतलब क्या है 3 किलोमीटर, वो कितनी चाल से चल रहा है, 30 की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। और जो लास्ट दूरी है वो क्या है, शेष क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। शेष कितनी दूरी है 4 और 3 7, टोटल कितनी थी 12, 12 में 7 चल रही है तो 5 बची। 5 किलोमीटर जो दूरी है वो क्या है 50 की चाल से चल रहा है। तो पहली दूरी कितनी बनी 4, फिर 3 और फिर 5। तो हम इसे ही यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। 4 3 और 5, ठीक है ना। इसे इरेज करते हैं, दोबारा से लिखते हैं हम। टोटल दूरी कितनी थी हमारी 12, और यहाँ पे कितनी थी 4 3 और 5, ठीक है ना। अब हमें समय बनाएंगे, तो समय के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे हम, दूरी है ये, दूरी को क्या है चाल से भाग करेंगे। तो पहली वाली चाल कितनी है 25 है, प्लस दूसरी वाली चाल कितनी है 30 है, प्लस तीसरी वाली चाल कितनी है 50 है, ठीक है। करते हैं हम सॉल्व से। देखो यहाँ पे क्या है 3 से काट सकते हो, 3 एकम 3 3 नहीं 30। यहाँ पर काट सकते हो 5 एकम 5 5 नहीं 50। अब 25 10 और 10 का लासा ले लो। 25 10 और 10 का लासा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 दूनी 50, 2 बार गए, 2 की 4 में गुणा करोगे यानी 2 चौक 8 हो जाएगा ये, ठीक है ना। प्लस
यहाँ पे क्या है, 10 से 50 को भाग करो, 10 पंजे 50, ठीक है ना, 5 बार गए यानी 5 एकम 5 आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे भी 10 है, 10 पंजे 50, 5 बार गए तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब इनको सभी को जोड़ लो, 5 और 5 10 और 8 18/50 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 18/50, 18/50, ठीक है ना, और ऊपर 12 तो दे ही रखा है, ठीक है ना। तो ये जो 50 है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो 12 गुणा 50/18 ये बन गया हमारा 12 गुणा 50 और बटे में 18। अब इसे सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। तो ऊपर तो क्या बचा 50 और गुणा 2 बचा और नीचे क्या बचा 3 बचा, यानी 50 दूनी 100/3 बचा। टोटल मिला के कितना बना बचा हमारा 100/3 बन गया। औसत चाल कितनी बन गई उसकी 100/3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से भाग करोगे तो क्या है 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 क्या था 1/3, यानी 33 सही 1/3 भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है 33 सही 1/3% क्या है इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है वो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 18% छूट देने के बाद, ठीक है ना, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है, ठीक है ना। कितनी 18% छूट देने के बाद जो वॉशिंग मशीन है वो कितने मिलती है 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है, हमें ज्ञात करना है इसमें कि वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, ठीक है। तो देखो करते हैं हम सॉल्व इसके लिए। हमने मान लिया कि जो वॉशिंग मशीन है, देखो मान के करोगे एक तो दो तरीके हैं, वैसे तरीके तो काफ़ी है मेरे पास में, कितने भी तरीके से करा सकते हैं, काफ़ी तरीके से करा दूंगा मैं इन सवालों के लिए, लेकिन क्या है देखो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा इनसे। देखो एक तरीका तो क्या है एक्स मान के कर लो, दूसरा तरीका क्या है, देखो ये जो नंबर दे रखा है डायरेक्ट इसमें क्या करोगे, ये इसमें क्या करोगे, यानी कि ये परसेंट दे रखा है तो 100 ऊपर लिख लो, ठीक है ना, और बटे में क्या है 18% की छूट दी जा रही है, तो छूट को हमेशा क्या है 100 में से माइनस करके लिखते हैं, ठीक है ना। 100 में से क्या करते हैं माइनस करके लिखते हैं, 100 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 82 बचेगा, कितना बचेगा 82 बचेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, करते हैं सॉल्व। 4 से 2 से काट लो पहले से, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, कितना आया 2 से काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करोगे 2 पंजे 10, कितना आया हमारा 2 पंजे 10 और ये 0। तो ऊपर जो काटने के नीचे तो काटने के पश्चात कितना बचा हमारा 41 बचा, जबकि क्या है जो ऊपर काटने के बाद में जो बचा हमारा वो कितना बचा हमारा 50 बचा, ठीक है ना। अब 41 से क्या करोगे इसके लिए भाग करोगे, ठीक है ना, 13,489 को, तो 13,400 पहले क्या है हम 5 की इससे गुणा कर दे रहे हैं, तो 5 जीरो तो पहले लिख ही लो ये, ठीक है ना, हमने 0 लिख लिया ये। अब 0 लिखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे गुणा कर दो इसकी कितने से 5 से, 5 नम 45 से 5 हासिल 4, ठीक है ना, और 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है ना, 5 3 15 और 2 17, ठीक है ना, और 5 एकम 5 और 1 6, ये बन गया 67 44 50, कितना बन गया 67 44 50, ठीक है। इस 67 44 50 को हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ऐसा करेंगे 41 से भाग करेंगे, तो देखो आप कर लेना इसके लिए भाग करने के पश्चात क्या बनेगा इसका 16,450 आएगा, भाग करने के पश्चात कितना आएगा 16,450, इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 16,450 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना, तो तीसरे ऑप्शन में क्या हमारे लिए 16,450 दे रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से हम शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में बोल रहा है वो 300 का 90% प्लस 90 का 30%। देखो आपको नहीं पता हो, कोई कुछ बच्चे क्या है अभी जुड़े हो तो मैं बता देता हूँ कि ये जो हम करा रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये क्या है 2017 का क्या है पेपर है ये, ठीक है ना। उन सवालों को इसमें क्या हम लेके आए हैं, ठीक है ना, 2017 का क्या है इसमें पेपर करा रहे हैं हम, ठीक है ना। यदि आपको ये पेपर करने आ रहे हैं तो आपको क्या है बहुत अच्छे से क्या है आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है ना, हो रखी है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं इसे सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस 300 को क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे, 300 का की जगह लगाएंगे गुणा, फिर क्या है 90% हटाएंगे तो बटे में लगा देंगे 100, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस का चिन्ह दे रखा है, फिर दे रखा है 90, का की जगह वही गुणा, फिर दे रखा है 30 और बटे में 100, ठीक है। अब करना है इसके लिए सॉल्व। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या है कट जाएंगे, ये कट गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ठीक है ना। अब 90 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27, ठीक है, और एक ये जीरो यानी 270, 90 और 3 की गुणा करके कितना आएगा 270 प्लस 9 3 27, यानी कि इसका कितना आएगा 27। अब 270 और 27 को जोड़ लो कितना आएगा 7, 7 और 2 9 और ये 2, टोटल मिला कितना आ जाएगा 297 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 297 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पक्का आपको क्या है आने वाला है, बस इसका इसमें क्या होगा डिजिट चेंज यानी नंबर चेंज हो जाएंगे, और यही क्या है यही सवाल पक्का आने वाला है, ठीक है ना। यही सवाल देख लेना, मैं इस कह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। ये सवाल क्या है पक्का आपका इसमें आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो ये दे रखा है HCF दे रखा है, दो संख्याओं का मासा यानी क्या है HCF यानी 38 है, तथा उनका लासा यानी कि LCM 98,154 है, यानी 98,154 है। उनमें से एक संख्या 1558 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। हमें इसमें ज्ञात करनी है, एक संख्या दे रखी है तो हमारे हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कितनी होगी। तो देखो करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को क्या है करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है हमारा, देखो फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर, ठीक है ना, बराबर LCM, ठीक है ना, LCM गुणा HCF, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। देखो अब वो चाहे थोड़ा सा घुमा भी सकता है, देखो चाहे तो अब इन चार चीज़ें हमारी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर LCM और HCF, इनमें से तीन चीज़ें देगा क्वेश्चन में और क्या है एक चीज़ पूछ लेगा, ठीक है, कोई सी भी पूछ सकता है। तो देखो कैसे भी क्या है कोई सी चीज तीन चीज़ें दे हम आसानी से कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो करोगे फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या कितनी दे रखी है 1558, कितनी दे रखी है 1558, ठीक है, गुणा सेकंड नंबर हमारे लिए क्या करना है ज्ञात करना है, बराबर LCM कितना दे रखा है हमारे लिए, जो LCM दे रखा है वो दे रखा है 98,115, ये कितना है हमारा 98,115, ठीक है ना। ये दे रखा है हमारे लिए, सॉरी थोड़ा ये एक सेकेंड, 98,100 कितना दे रखा है 9,000, सॉरी 98,154 है, एक सेकेंड 98,154 दे रखा है ये, ठीक है ना। ये हो गया गुणा HCF कितना दे रखा है हमारे 38 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है हमारे HCF 38 दे रखा है, और वट ये आ गया हमारा सॉल्व पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, अब इसे क्या करोगे सॉल्व। तो देखो यहाँ पे काटते हैं हम पहले, सबसे पहले क्या है 2 से काटने में इसके लिए, 2 से काटोगे 38 ले तो कितना आ जाएगा 19 आएगा, इसे काटोगे 2 से तो 2 सत्ते 14, ये ना एक बचा 15 हो गया, फिर 2 सत्ते 14, एक बचा 2 नम 18, कितना आया हमारा 779, उधर कितना आया ये 19 आया, ठीक है ना। अब देखो इसे सॉल्व करो, 19 से देखो क्या डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है ना। तो 19 चौक 76, इसे हम 19 से काट रहे हैं तो 19 चौक 76 4 बार गए, फिर क्या है एक बार चला जाएगा यानी एक बचा 19 हो गया, 19 एकम 19 ये आ गया, ठीक है ना। अब कितना बचा 41 बचा, और कितना बचा 98 यानी क्या 98,154, 98,154 को जब 41 से भाग करोगे, ठीक है ना, 98,154 को जब 41 से भाग करोगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा 2394, कितना आएगा 2394, कितना आने वाला है 2394। आप भाग करके इसे आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी 2394, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 रुपये एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से कितने रुपए एकत्रित किए जाते हैं 2304 रुपये। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितने की क्या है विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें ज्ञात करना है इसमें, यानी कि फाइंड करना है कि स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो करते हैं सोल्व, कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है जितने क्या है विद्यार्थी हैं, वो इसका कहने का मतलब प्रत्येक विद्यार्थी का इतना ही योगदान है जितने की क्या है विद्यार्थी हैं। हमने मान के चलो x विद्यार्थी हैं और क्या है x ही रुपए दे रहे हैं, तब जाके क्या है ये हमारे 2304 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों की गुणा करो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, हमेशा इधर क्या आ जाएगा हमारा 2304 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से क्या है वर्ग हटाओगे तो इधर का क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल चढ़ जाएगा, अर्थात क्या है इधर से स्क्वायर हटाओगे इस पर क्या जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट यानी क्या 2304, ठीक है। अब 2304 का स्क्वायर रूट निकालोगे यानी क्या है वर्गमूल निकालोगे, तो किस तरीके से क्या है इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखो मैं एक बार शॉर्ट तरीका और बता दूं इसका क्या होता है। देखो ऐसे क्वेश्चनों करने के अगर तुम्हें कहीं पे भी दे रखा हो कि उतनी ही चीज़ है जितनी की क्या है वो है, ठीक है ना, तो ऐसे उतनी और जितने जहाँ पे लिखा हुआ हो उसका हमेशा क्या है नंबर का वर्गमूल निकाल देना, आप क्या है आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 2304 का हम वर्गमूल निकालते हैं। जब 2304 का वर्गमूल निकालोगे तो हम क्या है इस तरीके से कुछ इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले क्या है जोड़े बना लेते हैं, ये जोड़े बना लिए, ठीक है ना। अब इस जोड़े में भाग लगाएंगे कितना बार चला जाएगा, ठीक है ना। अगर 5 बार लगा रहे हैं तो 5 पंजे ज़्यादा हो जाएगा 25, 4 बार लगा रहे हैं तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे लिखेंगे, और 4 चौक 16 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो 13 में से अब माइनस कर लो 16 23 में से, तो 13 में से 6 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा, उतार लिया कितना। अब ऐसा नहीं केवल जीरो उतार ले, इसमें हमेशा क्या है जोड़ा उतारते हैं पूरा, तो 0 4 क्या है उसमें उतार लोगे ही
नीचे, ठीक है ना। अब इन नंबरों को दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना बार चला जाएगा, तो यहाँ पे जो बार जाने वाला है वो कितना 8 बार चला जाएगा, कितना 8 बार, तो वो 8 यहाँ पे लिखोगे 8। अब 8 की और 88 से गुणा करो, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और 6 70, यानी 704, ठीक है ना। कट गया पूरा पूरा, तो ये कितना बार गया कटने पर, 48 बार गया, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो निकल के कितना आ जाएगा, 48। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा 48, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है 48, क्यों नहीं दे रखा है इसमें, क्योंकि जो आंसर दे रखा है वो हमारा रुपए में दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा है, रुपए में बात चल रही है, ठीक है। किस में बात चल रही है, रुपए में बात चल रही है, इसलिए क्या है। और लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है, हमारे पैसे में दे रखे हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हमारे पैसे में दे रखे हैं, या फिर ऐसा। तो 100 और आता उसमें, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, 10 से और गुणा करोगे तो इसका क्या है, जो राइट आंसर बनेगा वो 480 बनेगा। या फिर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए, यदि रुपए में आएगा तो आंसर है, ठीक है ना। मैंने दोनों तरीके से बता दी। यदि क्या है वहाँ पे पैसे में दे रखा है, इसलिए क्या है यहाँ पे 480 आया, तो 100 का और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक रुपये में हमारे कितने 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे 258, 130, 66, 34, फिर 18, फिर आगे क्या है डेड डेड डैश है, उसमें बताना अगला पद क्या आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को तो एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर आने वाला है आपका, क्या है मैथ में आता है, लेकिन क्या है ये सीरीज से आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ये देखते हैं आगे सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है। तो हमने क्या देखा, देखो 2 से इसे भाग करो, सभी नंबरों को क्या हम 2 से भाग कर रहे हैं, हम सभी नंबरों को क्या कर रहे हैं, हम 2 से भाग यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। तो अगला नंबर आनेगा, देखो 2 से भाग करोगे 258 के लिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, 129, और इसमें प्लस 1 कर दिया, तो क्या बन गया हमारा 130 बन गया। ऐसे ही 2 से क्या है 130 को भाग करोगे तो 2 छिक 12, 1 बचा 2 पंजे 10, 65, 65 में प्लस 1 कर दिया तो ये 66 बन गया, ठीक है। ऐसे 66 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 33, 33 में प्लस 1 करोगे तो क्या हो गया 34 बन गया। ऐसे 18 का आधा करोगे इतना 9, 9 में 1 करोगे प्लस तो कितना हो जाएगा 10। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा 10, क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला हमारा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 दशमलवों का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव क्या होगा, ठीक है। ऐसे सवालों को हम कैसे करना है, देखो इस तरीके के सवालों को हम कैसे करेंगे, जैसे ये जो नंबर दे रखा है ये दोनों का गुणनफल दे रखा है, इनमें से एक संख्या ये दे रखी है, यदि योगफल दे रखा होता है तो हम इसे नंबर को माइनस करते हैं, और यदि क्या है ये गुणनफल दे रखा है तो इस नंबर को हम इस नंबर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखो हम करते हैं भाग, यानी कि क्या है हम किससे भाग करेंगे, 20.7326 बटे में क्या है 4.13, इससे भाग करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट 2 अंक इधर हट जाएगा, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये जो नंबर बन गया वो बन गया 2073, कितना बन गया 2073.26, और बटे में कितना है 413, तो 2073.26 के लिए अब 413 से क्या कर दोगे, इसके लिए भाग कर दोगे, 413 से क्या कर दोगे, इसके लिए भाग करोगे। जैसे ही इसको क्या है 413 से भाग करोगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा 5.02, ठीक है। आप भाग करके देख लेना इसका कितना आएगा 5.02, ठीक है। और भाग करके क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। जैसे आप डेली आंसर देते हो कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से देते हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या है आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। यानी 5 पॉइंट क्या, हाँ सर इतना ही क्या है इसका आंसर भाग करके आया था, यानी 5.02, ठीक है ना। कौन सा बनने वाला है, मैंने चौथा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या है धीरे धीरे क्या है अब आकृति इसकी क्या है, उसके बाद में आकृति और क्या है साथ में जो हमारे गद्यांश है उनको भी लेकर साथ के साथ चला करेंगे, ठीक है ना। और यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चनों की संख्या और थोड़ी बढ़ा दी जाए तो क्या है हम एक ही बार में क्या है पूरा प्रैक्टिस सेट का क्या है मैथ के क्वेश्चन करा दिया करेंगे, यानी क्या है 20 के 20 क्वेश्चन हम क्या है इसमें इंक्लूड कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यदि आपको क्या है जो क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे लग रहे हैं तो क्या है वीडियो को लाइक कर दें और साथ में क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कुछ दिन मतलब एक आध दिन की बात है, वरना तो क्या है इसमें क्या हम जो उन्हीं बच्चों को ये देखने को मिला करेगा जिसने क्या है इसे सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना। तो आप क्या है अभी से इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको लगातार क्या है 29 अप्रैल तक क्या है वीडियो लगातार देखने को मिल सकें, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।